है जहां पर एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्चे को उसी के कुछ दोस्तों के द्वारा पहले घर से बुलाकर लाया जाता है, उसके बाद चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। बच्चों को लेकर आई थी, पड़ जाएगा सहारा बनेगा हमारा, इसलिए लेकर आई थी। ये कहाँ के रहने वाले? अपने बच्चे को यहाँ पर दिल्ली में पढ़ाने के लिए आए थे। उनको ये नहीं पता था कि उनका बच्चा जो सपने लेकर दिल्ली शहर में आया है, उन सपनों को उसके सामने ही उसकी माँ के गोद में ही चकनाचूर कर दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में लगातार एक अपराध का ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपराध है विशेषकर नाबालिग बच्चों के द्वारा दिया गया अपराध। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में किस प्रकार दिल्ली के तमाम हिस्सों में नाबालिग बच्चों के द्वारा, जिनकी उम्र लगभग 18 वर्ष से कम होती है, वो धीरे धीरे अपराध में संलिप्त होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी दिल्ली के करदमपुरी गली नंबर 2 से आया है, जहां पर लगभग 21 तारीख की रात के लगभग 11 बजे का समय बताया जा रहा है। यही वो स्पॉट है जहां पर एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्चे को उसी के कुछ दोस्तों के द्वारा पहले घर से बुलाकर लाया जाता है, उसके बाद चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस ये जानकारी दे रही है कि पेचकस मारा गया है, लेकिन परिवार ये आरोप लगा रहा है कि चाकू के द्वारा उसकी हत्या की गई है। आप देखेंगे तो यही वो स्पॉट है जहां पर उसके ऊपर वार किया गया था। उसको यहाँ पर भी दीवार के सहारे लाया गया, यहाँ पर भी उसके ऊपर हमला किया गया। इसके अलावा आप दूसरा स्पॉट देखेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लड के निशान आपको दिखाई देंगे। तो ये ऑटो के नीचे अभी आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार ब्लड इतना बहा था यहाँ पर कि लोगों ने काफ़ी पानी से धोया है। उसके बावजूद ब्लड के निशान आज 3 दिन के बाद भी, 2 दिन के बाद भी मिट नहीं पाए हैं। पहले उसको यहाँ पर उसके ऊपर वार किया गया, फिर जैसे ही जो हमला दोनों तरफ से हो रहा होगा तो लड़के ने उसका प्रतिरोध किया, तो इस जगह पर भी उस बच्चे को लाया गया और यहाँ पर भी उसके ऊपर कई वार किए गए। अभी भी आपको साफ साफ ब्लड के निशान, मक्खियों के निशान और इस तरह की चीज़ें दिखाई दे देंगी। रात के लगभग 11 बजे इस पूरी वारदात को उनके दोस्तों के द्वारा ही, जैसे परिवार आरोप लगा रहा है कि उसी के दोस्तों के द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि हम परिवार के पास भी जाने का प्रयास करेंगे। उस बच्चे की जो हत्या की गई है, आप समझिए महज 150 से 200 मीटर की दूरी उसके घर की रही होगी। मैं कहूँगा ज़रा कैमरा जूम करके दिखाएंगे तो वो जो गली है जहाँ मैंने आपको स्पॉट दिखाया, उससे इधर वाली साइड वाली वो गली थी, वो गली आप देख रहे होंगे जूम करके। वही उस गली से जो बच्चे थे, जो उसके अन्य दोस्त थे साथी, वो उसको कंधे पर लाद कर ला रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर एक मेडिकल, हम कहें तो एक नर्सिंग टाइप का थोड़ा बहुत इन्होंने लगा रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर। ये उनकी ये शॉप थी। इस शॉप पर वो बच्चा यहाँ पर आता है और खून से पूरा लथपथ था वो। जो इन्होंने जानकारी दी है ऑफ कैमरा कि उसका शरीर का जितना भी, ये सर से लेकर और नीचे जांघ से ऊपर पूरा हिस्सा उसका चाकुओं से जो है कहीं ना कहीं गोदा हुआ था। और कहीं भी उस बच्चे के अंदर ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उसके ऊपर वार ना किए गए हों। जब हमने परिवार से बात की तो हमें जानकारी मिली है, हालांकि परिवार अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उन्होंने हमें ये बताया है कि हमारा जो बेटा था वो यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आया था। हम उसको यहाँ पे पढ़ाने के लिए लाए थे और उसको पढ़ाने के लिए यहाँ पर लाए थे। और परिवार भी जो है किराए पर यहाँ रहता था। जो घर से बुला के लेके अमान नाम का गया था, मौजूद नहीं थे अच्छा। लोग, लेकिन एक महिला है जो पड़ोसी हैं, वो बात करने उसने के लिए फिर हुई है। दो नाम बोले उसने। क्यों तुम लोग क्या क्या नाम है उनके? एक मन्नू नाम है चल रहा है कोई यहाँ पर, और एक मन्नू। क्यों घूम रहे तुम लोग यहाँ पीछे पीछे? तो वो कितनी उम्र होगी उस उनकी? दिन घूमता है जिस दिन मरा था वो। उम्र तो इनकी समझ लो, पीछे हो जाओ, एक पीछे हो जाओ आप लोग बालिक सारे। हैगा लड़का, बालिक दिया है, 2 नाबालिग दिए हैं। ये एक अमान दिया है तस्वीरें नाबालिग, हैं, 17 साल दे दी ये इसकी। स्थिति है। आप हाँ। देखिए
और मैं दूसरे जरा, की भी ये अब की यही घर है 17 साल, बच्चे का, देखिए आप। मतलब एक बालक की। ये उस बच्चे का घर है, 17 किराए साल पर यहाँ इसकी वो भी दे बच्चा दिए। रहता था। तो हाँ, उनमें उसके से परिवार तीनों वाले, को जैसे कि पकड़ मैंने रखा है आपको कि छोड़ बताया, दिया? कि उसके अमान को परिवार छोड़ ने जो रखा कॉल है, ये पे हमें सुनवाई में बताया, आई है, फ़ोन अमान पे को जो छोड़ बात दिया हुई है बस इन्हीं हमारी, के रात। उसमें वो ये बता जो रहे थे मेन कि मुद्दा वो बना सिर्फ दिया, अपने क्योंकि बच्चे जो को मारने वाले हैं यहाँ 3, पर दिल्ली में जो पढ़ाने के घर से लिए आए बुला कर थे। ले गया है वो ही उनको गवाह बन ये नहीं गया, पता ठीक था है। और 2 जो कि उनका लड़के नाम बच्चा जो खोले हैं सपने वो लेकर मारने दिल्ली वाले शहर बन में गए। आया है, उन सपनों को उसके अच्छा, तो सामने ही आप ये कह रहे हैं कि उसकी माँ मतलब के इसके गोद में ही मम्मी पापा ने चकनाचूर इसको कर दिया बचाने के जाएगा। लिए हाँ, हाँ। इसको ही क्योंकि गवाह बना देखो, दिया? अब हम समझ रहे हैं हम परदेसी आदमी है, वो भी समझ रहे हैं कि परदेसी आदमी क्या कर लेगा ये। पर हम्म। हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग भी खबर जो होती है वो नहीं देते हो यार, ठीक तभी है। तो मैं भाई साहब आपको कॉल किया, नंबर निकाल के। नंबर नहीं निकाल तो। के आपने कॉल किया है, क्योंकि हाँ। हमने बहुत, तुम्हारे स्टाफ के ही बहुत लोग आए थे, ठीक है। जो हाँ। हमने बयान दिए हैं अपने, वो बयान की वीडियो नहीं आई है। और जो बयान हैं वैसे वाले वैसे भी बयानों की वीडियो डाल दी है इन लोगों ने। ये ऐसा नहीं होना चाहिए यार, जो बयान मेन आदमी मेन वीडियो है वो वीडियो नहीं डाल रहे हो आप लोग, ठीक है। नहीं, देखो क्या होता है। हम्म। कौन सा बयान नहीं डाला आपका? आपने जो बोला होगा वही डाला है, लोगों ने काटा जी थोड़ी देखो, होगा। जिस ऐसे लोग भी मिले कल चैनल हम्म, में बहुत, जिनको जिनको सिर्फ गली वालों ने ही बात की है। हाँ, हम क्योंकि आप गली पढ़ी वाले मिलेंगे अब, हम तो है नहीं वहाँ पे। क्या न्यूज वालों को, उसके बाद आपका नंबर मिला है मुझे, अच्छा, तब जाके मेरे को पता लगा है। अच्छा जी। हाँ। तो अब इस केस में तो कुछ होना नहीं है सर, नहीं, केस क्योंकि लड़ोगे तो क्यों नहीं होगा? ऐसे क्यों कैसे छोड़ देगी पुलिस? सुनो, ये इसलिए नहीं होगा जिसको इन्होंने गवाह बनाया था, हम्म। ठीक है, वो गवाह तो छोड़ दिया इन्होंने। अब जो 2 मुजरिम बंद करा दिए, चलो मान लिया मैंने, गए नाबालिग हम्म। हैं, वैसे भी हम्म। उनकी जमानत 2-3 महीने में हो जाएगी, ठीक है। हम्म। नहीं होगी तो 1 तारीख पे वो अपने बयान चेंज कर दे कि मुझे तो पुलिस वालों ने धमकी दे के बयान, मतलब बोलवाया था, इनका नाम मैंने तो ना देखे, मेरे जान पहचान मतलब ना है, मेरे सामने इन्होंने मर्डर नहीं किया, तो वो भी छूट जाएंगे बाइज्जत बरी। तो ये हम्म। है ना, केस में तो कोई दम है ही नहीं, क्योंकि हम तो मुद्दे हैं ही नहीं किधरी। हम्म। मान रहे हो नहीं मान रहे हो आप? बिल्कुल। हाँ, तो यही केसेस बढ़ रहे हैं, आप बताओ क्या करा आप जाए। कौन है लड़के के चाचा? चाचा हूँ सर, हाँ जी। चाचा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरफराज। सरफराज जी। कब से रह रहे थे आप दिल्ली में? सर मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, हमारे बड़े भाई रहते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए गए थे वहाँ पे, क्योंकि गांव में पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है। अच्छा। हाँ, क्यों यहाँ पे पढ़ाने के लिए लेके गए थे दिल्ली, मजदूरी करके हमने पढ़ा लिखा रहे थे वहाँ। बस हम तो पहुंचे थे, हमें वारदात जैसे ही पता लगी वहाँ पे पहुंचे, घंटे कुछ घंटों बाद तो देखा कि मृत्यु बच्चे का क्या उसका, नाम था? बच्चे का अल्फैज नाम था। अल्फेज। जी, तो ये भी 12वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था ये? जी, जी, जी। अच्छा। हम्म। ठीक है सर, मैंने ये आपकी बातें रिकॉर्ड कर ली है। जी, मैं इन चीज़ों को चलाऊंगा। मैं जाके बिल्कुल देखता हूँ, अगर मेरे को वहाँ पे लोग मिलते हैं, बात करेंगे मेरे से, है। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन पुलिस मिलेगी नहीं। पुलिस हाँ। कोई बात करने को राजी नहीं है, मैंने एसएचओ का नंबर लगाया था, क्योंकि मैंने उनसे बातचीत, मैंने सारे पेपर बनवाए हैं, नंबर हाँ। भी दिए उन्होंने मेरे लिए, एसएचओ ने दिए है, और भी नंबर मेरे पास हैं पुलिस कर्मचारियों के, पर कोई कॉल नहीं उठा रहा है मेरी, हम्म। कोई आप कॉल चिन रिसीव अगर नहीं कर रहा है। आप अभी अपने जो चीजें हैं वो करिए। जी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमारे साथ नहीं हो रहा है, हमारी कुछ सुन नहीं रहा है, किसी हम्म। तरह की वकील की सहायता अगर आपको चाहिए होगी, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है? ठीक है आपको मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि बढ़िया वकील, लेडीज सर, वकील है। क्या है कि हम गरीब इंसान हैं, क्योंकि दो परदेसी आदमी क्या कर सकता है, पैसा नहीं वैसा तो नहीं है, वो इसीलिए फीस मजबूर हो उतनी जाते महंगी हैं, भी नहीं मिलेगी, चिंता मत करो आप। ठीक है। मेरा कोई बाकी कमीशन नहीं है, ना कोई मेरा कुछ है, जो होगा वो हाँ, वकील से मैं बात करवा दूंगा आपकी, है ना? अगर आप आगे चीजों को लड़ो तो, और लड़ना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा, लड़ना लड़ना तो चाहिए। चाहिए सर, पर क्या करा जाए बताओ, वो बड़ी पार्टी है सामने वाली, क्या कर सकते हैं हम। हम्म। चक्कर तो यही पड़ रहा है।
सर रुबीना रूबीना जी, जी। आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? हमें 1.5 साल होने वाली है। 1.5 साल। वो कब से रह रहे थे यहाँ पे? वो भी 2 साल हो चुके उन्हें रहते रहते यहाँ आपसे पे। पहले रह रहे थे हाँ। वो? किस तरीके का परिवार था, किस तरीके का व्यवहार था? परिवार तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया थे सब, बहुत सीधे लोग थे। कितने बच्चे थे उनके? उनके 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे। और ये बड़ा लड़का था ये सबसे? बड़ा था, सबसे बड़ा लड़का था ये। कौन सी क्लास में पढ़ रहा था ये? 10वीं पास कर चुका था। कोई 10वीं काम भी करता था? काम बाइक का सिखाने जा रही थी, फिर पीओपी का सिखाने लगी थी, फिर उन्होंने मना कर दिया था। हाँ, तो मतलब पढ़ाई भी करता था, काम भी करता हाँ था। हाँ। अच्छा, तो ये किस दिन की बात है, ये बताना चाहेंगे? ये 21 तारीख की बात है, रात में 11:30 बजे की बात है। रात के 11:30 बजे की। उस टाइम पर इसकी मम्मी अकेली थी घर पर या पापा भी थे? अब्बू नहीं थे, अब्बू उसके गाड़ी चलाते हैं, बाहर गाड़ी चलाने जाते हैं। ड्राइवर है उसके हाँ। अब्बू। तो यहाँ पे जो मम्मी बता रही थी कि घर का लोग लगा दिया था बाहर से लोगों ने। हाँ हाँ, कुंडा लगा के चला गया जी। वो लड़का बुलाने के लिए आया था घर पे। क्या नाम है उस लड़के का? अमन नाम है उसका। अमन। हाँ। तो वो भी इसी एरिया में रहता है? ये नहीं पता मुझे, इस गली में रहता है या इसी एरिया में रहता, पर उसे यहाँ पर बुलाने के लिए आया था घर पे। तो पहले भी वो कभी आता था या पहली बार? पहले भी आ चुका वो घर पे बुलाने के घर के लिए। अंदर बैठता था वो? मतलब 1 ही 2 बार आया, ज्यादा नहीं आया फिर वह अंदर। अच्छा, तो उसकी हाइट क्या थी? इस जो जितने हाइट का हेल्फेज है उसी की हाइट का वो भी, उसी उसी के बराबर का। हाँ सेम दोस्त हैं ये। हाँ हाँ हाँ। तो वही इसको बुला कर ले गया था हाँ, रात के वही 11 बुला कर ले गया था। और रात के 11 बजे के बाद कितने बजे सूचना है कि उसका मर्डर हो गया इस तरीके? 11:30 बजे। 11:30 बजे पता लग गया। तो उसकी बॉडी को लेकर यहाँ पर भी आए थे क्या डॉक्टर? यहीं पे है क्योंकि बगल में? नहीं, बॉडी को यहाँ नहीं लेकर आया था, वहाँ से फिर 2 मुशाहिद डॉक्टर है वहाँ पर लेकर गए थे, वहाँ पर दिखाया था, उन्होंने मना कर दिया कि सीरियस हालत है, उन्हें उसे और तो कहीं जब लेकर तक जाओ। मम्मी पापा को पता नहीं लगा था? अम्मी को पता लगा था, खाली अम्मी इधर उधर भागती रही, फिर उसे लेकर चली गई साथ में लेकर। हॉस्पिटल लेकर हाँ। चले गए। तो वहाँ पे जाते ही डॉक्टर ने डेथ उसको घोषित कर दिया था? हाँ, देख के ही जाते ही घोषित कर घोषित दिया। कर दिया। हाँ। अच्छा, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो ये अमन नाम का लड़का है, इसको बता रहे हैं परिवार आरोप लगा रहा है कि छोड़ दिया है वो। तो मतलब वही मेन आरोपी मानती हैं आप लोग भी, पड़ोसी हैं तो? हाँ हाँ, क्योंकि वही लेकर गया था उसे घर से जी, वही लेकर गया था घर से उसे बुलाकर। अच्छा, एक बात और इसमें सामने आ रही है कि बच्चे को घुमाया बहुत देर तक यहाँ पे मारने के बाद, ये बात सच है? गली मोहल्ले में घुमाया गया उसे। हाँ, ठेली पे लेके घुमाया गया, कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर, फिर उसे देर हो गई थी ले जाने में। अगर सही समय पे पहुँच जाता तो क्या पता बच जाता वो? हाँ, आधे रास्ते वो बोलता गया है आधे कि जो रास्ते तक हाँ बोलते गया? जो जिसने मारा था वही लेकर गया था ठेली पे से लेकर, आधे रास्ते वो बोल कर गया, पता नहीं रास्ते में उन्होंने क्या करा उसके साथ, फिर वो नहीं रहा। तो उस टाइम पे उसकी मम्मी साथ में नहीं थी? उसकी मम्मी नहीं थी। उसकी मम्मी साथ में नहीं थी। तो आप लोग भी अस्पताल गई थी उस टाइम पर? सर हम नहीं जा पाए थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। तो अगले दिन किस तरह की, अगर आपने बॉडी देख पाई हो, किस तरह की सिचुएशन थी? बॉडी नहीं मिली हमें देखने को, नहीं क्योंकि नहीं मिली देखने को, क्योंकि हम अस्पताल नहीं जा पाए थे इसलिए। आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? आपके भी, आप बताएं 3 बच्चे हैं आपके भी, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप? नहीं, सुरक्षित महसूस नहीं करते यहाँ पे। बताइए, वो बच्चा सपना लेकर आया था यहाँ पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ाई के खातिर वो बाजी यहाँ पर जिनकी उसकी माँ थी ना, वो पढ़ाई के खातिर बच्चों को लेकर आई थी, पढ़ जाएगा उसको सहारा बनेगा हमारा, इसलिए लेकर आई थी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं यूपी में? ये शेषमान पता नहीं कि बेगलपुर के हैं। बेगमपुर के रहने वाले? बेवरपुर? बेवलपुर के? हाँ, बेवलपुर का पूरा शेषमान की सर पड़ता है ये भी। और कुछ जानकारी है आपको इस बारे में अभी? और कुछ तो नहीं है। और कुछ नहीं पता। तो ये पूरा मामला था दर्शकों। तो अच्छा खासा घर पे आया था, खाना खाने जा रहा था रात में, फिर उस लड़के ने आवाज़ दे दी, कुंडा लगा गया था, कुंडा लगा, वो आवाज़ दे दी, वो नीचे उतर गया। उसकी माँ ने बहुत देके बुलाया, फिर उसके बाद कुंडी लगा दी? हाँ, उसकी माँ ने बहुत रोका, यहाँ पर हाथ लगा रखा था, उसका हाथ हटा के फिर वो बाहर निकल के आ गया। उनने जो बुलाने आया था उसने कुंडा लगा दिया बाहर से। तो मतलब जानबूझ के प्लानिंग करके पूरी प्लानिंग कर रखा था। प्लानिंग कर तो ये आपको भी कुछ पता है? आप भी इसी इलाके में रहते हैं? मैं ऊपर लग रहा था आप 6 नंबर गली में। 6 नंबर गली में। किस तरह का माहौल है एरिया का? सर ये हमें कुछ नहीं। माहौल किस तरीके का है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। रहते हो ना आप यहाँ पर, माहौल किस हाँ तरीके सर, यहाँ पे तो उधर तो पैसा पुलिया की तरफ कांड होते रहते हैं। कांड होते रहते हैं? कोई पुलिस पेट्रोलिंग होती है इस तरीके से कुछ? हाँ, पुलिस भी होती है। होती है पुलिस पेट्रोलिंग। देखिए, ये पूरी तस्वीर थी और इस पूरी वारदात को जिस तरीके से साजिश के तहत अंजाम दिया गया है, उसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार दिल्ली के अंदर ये क्या हो रहा है।
दिल्ली के अंदर ये किस तरह की कानून व्यवस्था बनती जा रही है, जहाँ पर नाबालिगों के द्वारा ही नाबालिगों की हत्या की जा रही है। ये किस तरह का नया ट्रेंड है हमारे समाज के अंदर, जो हमारे समाज को झकझोर देने का काम करता है। मैं आज इस जगह पर 2 दिन के बाद आपको तस्वीर इसीलिए दिखाने आया था कि हम उस घटना की तह तक जा सकें। परिवार की मैं रिकॉर्डिंग आपको मैंने सुनाई, उस रिकॉर्डिंग में परिवार साफ तौर से कह रहा है कि जी हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो बच्चा यहाँ से उसको बुलाकर ले गया है उसको दिल्ली पुलिस ने गवाह बना लिया है, आरोपी की बजाय। परिवार के ये आरोप हैं और उसको गवाह बना लिया गया है, और वो कल को पलट जाए, कल को वो ये बोल दे कि पुलिस के दबाव में मैंने इस पूरी वारदात को कहा, इस पूरी बात को कहा, तो समझिए पूरा केस ये ख़त्म हो जाएगा। तो यही परिवार अंदेशा जता रहा था। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस क्या कुछ कर पाती है। गरीब परिवार है तो दिल्ली पुलिस भी शायद ना सुने। जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है कि अभी तक ना तो किसी पुलिस अधिकारी ने उनसे बात की है, ना ही उनको ये बताया है कि उनके बेटे को इंसाफ को लेकर क्या कुछ कठोर कार्रवाई उन आरोपियों के खिलाफ की गई है। इस खबर पर देखना होगा पुलिस क्या कुछ कर पाती है, और नॉर्थ ईस्ट में विशेषकर किस तरह की कानून व्यवस्था जो लगातार बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।